प्यारे मोअज़्ज़ज़ कराची समेत पूरे पाकिस्तान के भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। बात सलाम ये है, कराची के ख़ास और सबसे मशहूर रोड पर वाक़े गुल प्लाज़ा में आग लगे हुए आज 3 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक सिर्फ वहाँ पे रेस्क्यू ज़राए ज़ख्मियों को और जहाँ भाग होने वाले अफराद को निकालने में मसरूफ़ है। हमारी गवर्नमेंट और हमारे सियासतदान अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ़ अमल, मगर गरीब घरानों की तरफ कोई नहीं देख रहा। इनमें कई लोग ऐसे भी जाबाक हुए हैं जो अकेले ही घर के कफील थे और पूरे घर को कमाकर खिलाने वाले थे, उनके लिए अभी तक कोई इमदाद करा नहीं हुआ। एक फाइटर के लिए तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया गया, लेकिन उन गरीबों की तरफ कोई नहीं देख रहा जो बेचारे अली शहर जैसे नौजवान जो कि अकेले घर को चलाने वाले थे वो जाबाक हुए। उनके लिए किसी ने कोई ऐलान किया? सिर्फ और सिर्फ हर बंदा अपनी सियासत चमकाने में लगा हुआ है। मुतलब आप साहब अपने आप की बड़ाइयाँ मार रहे हैं, वज़ीर आला सिंह साहब अपनी बड़ाइयाँ मार रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब सिर्फ इजहार अफसोस पर मसरूफ़ हैं। हमारे सदर पाकिस्तान भी अपने इजहार अफसोस पर मसरूफ़ हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इनमें जितने अफराद जाबाक हुए हैं उनके घर वालों का क्या होगा। सिर्फ फाइटर जो है इनकी नज़रों में हैं, वो सरकारी मुलाजिम है। जफर अब्बास साहब ने 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया, वो गवर्नमेंट की नज़र में हीरो बन गए कि वो गवर्नमेंट के मुलाजमीन का ख्याल रख रहे हैं। जफर अब्बास साहब उन लोगों को भी देखें जिनके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, जो अकेले ही घर के कफील हैं, उन लोगों को भी देखें जिनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, उनके लिए भी कोई ऐलानात करें। हमारी गवर्नमेंट तो ऐलान कर देगी, लेकिन पैसे कब मिलेंगे ये 10 साल तक पता नहीं होगा। लिहाजा हमारे कराची की आवाम की तरफ, उन मजदूर भाइयों की तरफ भरपूर तवज्जो दें और उनकी तरफ घरों में जाकर देखें कि उनके घर के क्या हालात हैं। जो जाबाक हुए हैं और जो बेचारे शॉपिंग के लिए आए थे उनकी तरफ भी तवज्जो दें कि देखें उनका क्या हालात है, उनके घर के, उनके माँ बाप बहन भाई, पता नहीं कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी लड़कियाँ बेवा हो गई, कितनी माओं के लाल मर गए। हमारे हुक्मरानों को इससे कोई नहीं लेना देना, सब वो अपनी सियासत चमकाएंगे। सियासत चमकती नज़र आनी चाहिए, कुछ हो ना हो हमारा नाम ऊंचा होना चाहिए कि मैं पाकिस्तान हूँ। और मेरे कराची के भाइयों को मैं खुसूसी एक अल्फाज कहूँगा, ये बात बहुत अहम है। जैसे कराची में आप लोगों ने पीपल्स पार्टी के जगह जगह दफ्तर खोले हुए ना, अब वो जगह जगह नहीं, हर गली, हर कूचे, हर शहर, हर इलाके, हर घर के अंदर पीपल्स पार्टी का दफ्तर होना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है ना पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। पीपल्स पार्टी एक नामवर जमात है, पीपल्स पार्टी सबको खिला रही है, ठीक है ना। तो आप लोग हर गली, हर कूचे, हर घर, मैं तो कह रहा हूँ यार, छोटे से घर मौजूद है ना, तो उनमें एक टेबल लगा के पीपल्स पार्टी का दफ्तर खोलें और वहाँ बैठें, चाहिए भुट्टो के नारे लगाएं। जो शख्स चला गया हम उसको जिंदा कर रहे होते, जो जिंदा है हम उनकी कदर नहीं करते। हमारे मुशर्रफ की कदर जाने के बाद हुई, वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी साहब साबिक वो जेल में पड़े, अब आवाम को उनकी कदर महसूस हो रही है। अल्ताफ़ हुसैन वो गद्दार करार दे के साइड पर कर दिया गया है, जबकि कराची को सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन ही संभाल सकता है, किसी और के बस में नहीं है। ये आप देख लें, अल्ताफ़ हुसैन के दौर में कराची चमकता था, कराची मुंह से बोलता था। वो करप्ट है, चोर है, सियासतदान है, हलाकतें की उन्होंने, लोगों की जाने ली है, लेकिन कराची को सुधार के रखा। और आज भी इस चीज़ का गौर करें कि हमारे को उन लोगों की कदर हो जो चले जाते हैं, जो मौजूद है उनकी कदर करने से बेटर है हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक बार फिर वज़ीर आज़म बनाएं, ताकि हमारा कराची आगे बढ़े, हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता बने। आज हमारे किसी को कोई लेना देना नहीं, घर बार उजड़ गए, बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई, माँ बाप के लाल बिछड़ गए, मगर हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। इस पर गुल प्लाजा पे जाके वहाँ बैठ के कुर्सी बैठ के चाय पीनी है, सियासत चमकानी है और हाँ करते घर आना है और इज़हार अफसोस करना है। उनके घर में क्या हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।